मीन राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए मार्च के सेकंड वीक में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों का इवेंट घटने जा रहा है और वो आपके जीवन में ला सकता है बहुत बड़ा बदलाव। क्या है कि भाई जो शनि देव है ना, वो अस्त हो रहे हैं। अब मीन राशि में जो आपको साढ़े साथी का मध्य चरण दे रहे हैं, ये शनिदेव अस्त हो रहे हैं। अस्त होने का मतलब सूर्य के सानिध्य में आ जाएंगे। 8 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक वो अस्त रहेंगे। तो आपको कैसे फलों की प्राप्ति होगी ये आपको बताऊंगा। और ये भाई आपके लिए गुड न्यूज है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। संकट और समस्या में कमी होगी। कौन से संकट कम होंगे, कैसी समस्या कम होगी? दुनिया में करोड़ों मीन राशि वाले लोग हैं, क्या सभी की समस्या कम होगी, सभी के संकट कम होंगे? ये इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, तो ध्यान से सुनना मेरी इन सभी बातों को। सेकंड, आपका जो बृहस्पति है, अभी चौथे भाव से बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं, ये मार्गी हो रहे हैं। ये खबर आपके इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव में नेगेटिव फल प्रदान करते हैं। अब तक वक्री थे तो इतनी दिक्कत नहीं दे रहे थे, अब हो गए हैं वो मार्गी। और उनका मार्गी होना आपके जीवन में इतना ज्यादा बेस्ट, इतना ज्यादा श्रेष्ठ और इतना अच्छा नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, यही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरा देखना, बीच में मत छोड़ करके जाना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, तो जरूर जरूर कर लो, ताकि ऐसी जानकारियां समय समय पर विस्तार के साथ आपको मिलती रहे। दुनिया में करोड़ों मीन राशि वाले लोग हैं, सबको एक जैसा फल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और ये जो ग्रह हैं, इनके इंपैक्ट भी उनको एक जैसे नहीं मिलेंगे, ये भी यहां बताऊंगा कैसे। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि शनि का जो आपको फल है वो अच्छा क्यों मिलेगा। शनिदेव वर्तमान में आपको साढ़े साथी का मध्य चरण है, तो दिक्कत दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, खर्चे दे रहे हैं, इनकम में प्रॉब्लम दे रहे हैं, चिंता दे रहे हैं, बीमारी दे रहे हैं, वैवाहिक सुख में समस्या दे रहे हैं, दिक्कत ही दिक्कत दे रहे हैं। अब वो अस्त हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे तो कहां से देंगे दिक्कत? इसलिए अच्छी बात है ना, पॉजिटिव बात है ना, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब गुरु जो कि चौथे भाव में है, किस चीज के कारक हैं? आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके करियर के स्वामी हैं, पिता के साथ आपका रिलेशनशिप, करियर, ये सारे मामलों में गुरु बहुत अच्छे फल प्रदान नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब वो मार्गी हो गए तो थोड़ी दिक्कत बढ़ाएंगे ना। तो मेरे मित्र, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप जरूर जरूर करना। भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना जरूर जरूर करना, जिससे आपको बहुत ही उत्तम, अच्छे, बेस्ट और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो। ये ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखोगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और समय आपका बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे फल वाला रहेगा। अब आगे देखो, आपका जो है वो यहां पर जो है वो शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे, गुरु पुनर्वसु में करेंगे। क्यों दुनिया में करोड़ों मीन राशि वालों का भविष्य एक जैसा नहीं होता है, उसका आंसर आपको मैं बताता हूं। आपकी राशि मीन है क्योंकि आपका चंद्रमा जो है जन्म पत्री में, जब आपका जन्म हुआ था तब 12 नंबर में बैठे थे। और 12 नंबर में बैठे थे तो उनका नक्षत्र, आपका जो जन्म नक्षत्र है वो पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद या रेवती में से एक है। कैसे है? अपनी जन्म पत्री ओपन करना, उसमें चंद्रमा देखना कि कौन से नक्षत्र में। यदि आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो आपका जो पुनर्वसु है वो आपका कर्म नक्षत्र है, जिसमें बृहस्पति बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्वा भाद्रपद वालों को डरने की जरूरत नहीं है। पूर्वा भाद्रपद वालों के लिए गुरु भी अच्छे फल देंगे, शनि भी बेटर फल देंगे। तो मैं कहूंगा ये जो बदलाव हुआ है ना, खासकर आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक जो है परिवर्तन को लेकर के आया है, बेस्ट परिवर्तन को लेके आया है, श्रेष्ठ परिवर्तन को लेके आया है। अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों की। तो उत्तरा भाद्रपद में शनि डायरेक्ट है ना भाई, तो शनि एक पाप ग्रह है और वो गए हैं अस्त। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों को भी मिलने वाली है विशेष राहत। लेकिन मीन राशि में सबसे बड़ी राहत आपको नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी राहत किसको मिलेगी? वो पूर्वा भाद्रपद वालों को या रेवती वालों को मिलेगी। रेवती नक्षत्र वालों के लिए वो जो दोनों नक्षत्र, उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है तो ठीक है। तो पूर्वा भाद्रपद जिनका नक्षत्र, उनका सबसे बेस्ट टाइम आएगा। उत्तरा भाद्रपद वालों का उतना बेटर नहीं, लेकिन रेवती नक्षत्र वालों का ठीक ठाक, मतलब। लेकिन बेस्ट किसका मानेंगे हम? पूर्वा भाद्रपद का। तो ये आपको मैंने प्रेडिक्शन बताया। अब आपका लग्न क्या है? लग्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। लग्न कैसे इंपॉर्टेंट है
कि आपका देखो गुरु जो है ना यहाँ पर ज्यादा सिकंजा कस रहा है, आपको दिक्कत ज्यादा दे रहा है। लेकिन गुरु जब कारक ग्रह होगा तो नेगेटिव फल प्रदान नहीं करेगा ना। आपका लग्न क्या है? यदि आपका लग्न मेष है, सिंह है, धनु है, कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, इनका नंबर भी होता है 1, 5, 9, 4, 8 और 12। इनमें से अगर आपका कोई लग्न है, लग्न का मतलब क्या होता है? जब आपका जन्म होता है ना, तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है वो लग्न होती है, उसी के आधार पर वो जन्म पत्री ओपन करते हैं। सबसे बड़ी वाली जो जन्म पत्रिका खुलती है ना, वही लग्न कुंडली होती है। उसके ही पहले नंबर में जो राशि होती है, जैसे 1 होती है तो मेष लगन, 5 होती है तो सिंह लगन, वही लगन होता है। तो आपका लगन मेष है, सिंह है, धनु है, कर्क है, वृश्चिक है, मीन है, तो चद्दर तान के सो जाओ। आपका ये परिवर्तन गजब का होगा, बेस्ट होगा, अच्छा होगा, शानदार होगा। लेकिन अगर आपका लग्न वृषभ है यानी 2 नंबर है, कन्या यानी 6 नंबर है, मकर यानी 10 नंबर है, मिथुन यानी 3 नंबर है, तुला यानी 7 नंबर है, कुंभ यानी 11 नंबर है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए उतने बेस्ट या उतने अच्छे फल नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वहां पर जो है ना, आपका जो गुरु है वो कारक ग्रह नहीं है, तो गुरु टेंशन देगा, परेशानी देगा। कैसी देगा? कॉन्फिडेंस को कम कर देगा, आपके जो है वो करियर में उतने बेस्ट फल नहीं मिल पाएंगे, ये सारी बातें हैं। तो क्यों दुनिया में कुंभ राशि वाले जो मीन राशि वाले जो करोड़ों लोग हैं उनको अच्छे फल नहीं मिलते हैं, वो यहाँ समझने वाली बात है। उसके बाद भिन्न अष्टक वर्ग भी देखना चाहिए। कैसे देखना है? बृहस्पति यहाँ पर मिथुन राशि से यानी 3 नंबर से ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि 12 नंबर यानी मीन राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं। अपना भिन्नाष्टक वर्ग जाकर के ओपन करिए और वहां जाकर के देखिए कि जो सूर्य से लेकर के शनि तक जितने भी ग्रहों के भिन्नाष्टक वर्ग है, राहु केतु का भिन्नाष्टक वर्ग नहीं होता है, तो आपको क्या देखना है कि शनि इस समय मीन यानी 12 नंबर में है। 12 नंबर में कितनी रेखाओं पर है? 1 से लेके 8 तक रेखाएं होती है। यदि वो 0, 1 या 2 पर है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब कोई ग्रह नेगेटिव ट्रांजिट करता तो कम से कम रेखाओं पर होना चाहिए, और कोई ग्रह जब पॉजिटिव ट्रांजिट करता तो ज्यादा से ज्यादा रेखाओं पर होना चाहिए, 5, 6, 7 या 8। ऐसे ही आपका जो बृहस्पति वो भी नेगेटिव भाव से ट्रांजिट कर रहा है, तो वो भी मिथुन यानी 3 नंबर की राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कम से कम रेखाओं पर होने चाहिए। तो कम से कम रेखाओं पर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वहां जाके देख लो कितनी रेखाओं पर है। अगर मान लो वो 1 पे है, 2 पे, 3 पे, तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा पे होंगे तो टेंशन देंगे ना। तो ऐसे करके अपने प्रिडिक्शंस को देखना। लेकिन ओम ब्रिम बृहस्पते नमः, ओम ब्रिम बृहस्पते नमः मंत्र का जप करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये जरूरी है। शनिदेव की तरफ से रिलैक्स रहो, गुरु थोड़ा दिक्कत देगा, यही इस वीडियो का सार है। कैसे कैसे आपको देखना है, तरीका नक्षत्र के आधार पर, लगन के आधार पर, भिन्नाष्टक वर्ग के आधार पर मैंने बताया है। वीडियो में जो जानकारी दी वो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें और हाइप जरूर कर दें हमारे इस वीडियो को।